दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 7 में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 1. द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एक्सेसेस द requirement of fertilizer on annual basis. 2. Ministry of Chemical and Fertilizers ensure supply of fertilizer. Which of the above statements is or are correct? So दोस्तों ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, डाटाबेस है। यहाँ पे आपको दिखते हैं दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, है ना। ध्यान में आए, पहले तो बोला है कि भाई असेसमेंट कौन करता है, तो असेसमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर है ना। ये फर्टिलाइजर का एनुअल असेसमेंट कितना लगने वाला है रिक्वायरमेंट वो करता है, ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है। और दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये सप्लाई के बारे में इंश्योर करता है, ऐसा बताया। दो स्टेटमेंट्स है ना। पहले आंसर देख लेते और फिर एग्जैक्ट क्या माजरा है वो देख लेते हैं। आंसर इज सी, बोथ आर करेक्ट, है ना। ठीक है, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट। तो ध्यान में रखो, ये थोड़ा डाटाबेस अभी इस ढंग से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो कभी कभार जो गवर्नमेंट स्कीम्स पॉलिसीज रहती है तो थोड़ा डाटाबेस भी बहुत बार रहता है ना। ठीक है, देखो कैसे है न्यूज में कि फिलहाल में फर्टिलाइजर का प्रॉब्लम आ गया है। फर्टिलाइजर्स की स्केर्सिटी जो है वो पिंचिंग हो रही है। खरीफ सीजन आ चुका है और खरीफ सीजन में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर लगता है, लेकिन फर्टिलाइजर रशिया यूक्रेन वॉर के वजह से डिस्टर्ब हो गया है उसका सप्लाई, है ना। अब नया क्या है, तो नया सोर्स ढूंढना है हमें, नया कहां से मिल सकता है, कौन से कंट्री से मिल सकता है। दूसरा प्रॉब्लम यह है कि रॉ मटेरियल जो है इसका वो बड़ा कॉस्टली हो गया है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में उसका काफी कुछ परिणाम गिर रहा है। और तीसरा लॉजिस्टिक जो सपोर्ट है वो भी काफी डिस्टर्ब हो चुका है। सो दीज आर द 3 challenges बिकॉज ऑफ दिस रशियन यूक्रेन वॉर। सेकंड क्वेश्चन, सुस्ता टेरिटोरी लोकेटेड इन, सुस्ता टेरिटोरी कहाँ है? ए बिहार, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल प्रदेश एंड डी सिक्किम। कहाँ पे है सुस्ता टेरिटोरी? आपने न्यूज पढ़ी है दोस्तों, मैं काउंट करता हूं 5 तक, आप क्लिक कीजिए। 1 2 3 4 एंड 5। ओके, मैं क्लिक करता हूं। ए बिहार, राइट, करेक्ट। आप पढ़ते रहते हो तो आपको आंसर मालूम है, वेरी गुड। एंड एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सुस्ता टेरिटोरी कहां पे है, तो इट इज इन बिहार। न्यूज में क्यों है देख लेते हैं दोस्तों। न्यूज में इसलिए है कि फिलहाल हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने विजिट किए हैं वैशाख पूर्णिमा के उपलक्ष्य में लुम्बिनी में, यानी नेपाल में विजिट किया है। ये 2020 के बाद का पहला विजिट है जब काला पानी सस्ता डिस्प्यूट जो है वो बाहर निकला था, और साथ में नेपाल ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके एक नया मैप बनाया था जिसमें इंडिया की टेरिटोरी उन्होंने शो कर ली थी। तो इंडो नेपाल में एक टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स कॉन्सिस्टेंट चल रहा है ना, उसका ये इशू है। अब सुस्ता टेरिटोरी यदि देखा जाए तो ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में है बिहार के फिलहाल में। ओके, अब ये कहां पे है, तो ईस्टर्न बैंक ऑफ गंडक रिवर। देखो ये रिवर है, दिस द गंडक रिवर विच इज कॉल्ड एज अ नारायणी रिवर इन नेपाल। नेपाल में के नारायणी रिवर में ये कहा जाता है। अब इशू क्या है, तो सुस्ता टेरिटोरी सागोली ट्रीटी के हिसाब से, सागोली ट्रीटी 1816 के हिसाब से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में ये ट्रीटी हो गई थी, उस हिसाब से ऐसा था कि गंडक रिवर वाज डिक्लेयर्ड एज अ इंटरनेशनल बॉर्डर। अब ये गलती कर ली भाई रिवर इज अ नेचुरल और वो अपना करवट बदल सकते हैं, और यही एक इशू हुआ। इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर दिया था ये ट्रीटी ने, और कहा था कि ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का रहेगा और वेस्टर्न पार्ट नेपाल का। अब भाई सस्ता टेरिटरी जो थी वो पहले तो ये साइड में थी, यानी ये जो आपको रिवर दिख रही है ये रिवर इस टाइप की थी, ऐसे ऐसी थी, इधर से बहती थी, बराबर है, राइट। अभी इसने करवट बदल ली और इसी वजह से सस्ता टेरिटरी अभी किस में आ गई, अभी ईस्ट में आ गई।
पहले कहाँ थी? ये वेस्ट में थी। तो ऑब्वियसली ईस्टर्न पार्ट तो इंडिया का होता है, तो वी आर क्लेम। और नेपाल कहता है कि ऐसा नहीं भाई, ओरिजिनली सस्ता टेरिटरी इज अ पार्ट ऑफ द नेपाल एंड दैट इज द इशू। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, which is not the member of Shanghai Cooperation Organization। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एससीओ के मेंबर कौन सा नहीं है, कौन सा कंट्री नहीं है? ए किर्गिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी पाकिस्तान, डी तजाकिस्तान। कौन सा नहीं है? आपको मालूम है, आप पढ़ते रहते हो। क्लिक किया, ओके चलो देख लेते हैं आंसर। आंसर इज बी, यस आपका भी करेक्ट है क्योंकि आप तो पढ़ते रहते हैं। ओके, अफगानिस्तान, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर अफगानिस्तान नहीं है। दोस्तों इंपॉर्टेंट इसलिए है कि चाइना, रशिया ये जो है ये भी अटेंड करने वाले। दिल्ली में 16 to 19 मई 2022 में एससीओ रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर एससीओ रैट इसका जो है मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। अब इंपॉर्टेंस इसलिए है कि एससीओ के मेंबर जो है वो पाकिस्तान भी है और हम एंटी टेरर के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अब जो एक्सपेक्टेशंस है कि भाई इंडिया विल बी होस्ट ऑफ 2023 एससीओ समिट। अक्टूबर 2022 में मानेसर एंटी टेरर 2022 ये भी ऑर्गेनाइज किया गया था एनएसजी ट्रेनिंग कैंपस में मानेसर, जो दिल्ली के नजदीक है। अब फ्रेंडशिप बॉर्डर 2022 भी कजाकिस्तान में हो गया था, अभी 2023 में भी वो ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है। बोथ एक्सरसाइजेज जो है, ये दोनों एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज और कजाकिस्तान में होने वाली ये एक्सरसाइज, ये दोनों का डिसीजन जो है ताशकंद में हो गया था 25 मार्च 2022 में, जिसका चेयरशिप जो है इंडिया के पास थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है क्योंकि टेररिज्म जो है ये भी इसका एक मेन मुद्दा है। मेंबर्स देख लीजिए दोस्तों, मेंबर्स कौन से? चाइना है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑब्जर्वर्स जो है ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान मेंबर नहीं। ऑब्जर्वर में अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया है। फोर्थ क्वेश्चन, बर्लैप क्या है? ए फाइनर क्वालिटी ऑफ जूट, बी डिसीज ऑन एप्पल क्रॉप, सी फोर्टिफाइड वेराइटी ऑफ व्हीट एंड डी क्रॉप टेक्निक टू कंजर्व क्रॉप इन डेजर्ट एरियाज। तो क्या है भाई ये देख लो, है ना? टिक कर लिया? ओके, मैं टिक कर ला जल्दी में, ठीक है। ए फाइनल क्वालिटी ऑफ जूट, एकदम से न्यूज है, हटके न्यूज है, उसका ये क्वेश्चन बनाया है। बर्लैप क्या होता है? बर्लैप बैग्स होती है कि जो शिप और स्टोर ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लोर, शुगर, है ना, इसके लिए बनाई जाती है। ये बड़ी सॉफ्ट वगैरह रहती है, एग्रीकल्चर कमोडिटीज रखने के लिए ये यूज की जाती है। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि बहुत ही बुरे हालत में जूट इंडस्ट्री है। अभी देखो, नवंबर 2021 टू अप्रैल 2022 में 12 जूट मिल्स जो है ये बंद हो चुकी है और 60,000 के करीब वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो चुके। कुछ मल्टी फैसेटेड रीजंस है। एक तो एमएसपी जो है ये हाई ज्यादा इस पर कर दिया गया, रॉड जूट का 6,500 पर क्विंटल हो गया, तो ऑब्वियसली हाई प्राइजेस में बेचा जा रहा है रॉ जूट। तो इसकी जो प्रोडक्शन करने की जो मिल्स है ये अभी जो है बुरे हालत में है। दूसरा है कि एक टैरिफ कमीशन का रिपोर्ट था जूट बैग के बारे में कि वो फेयर प्राइस रहे, लेकिन वो नहीं किया। इसके वजह से इंडस्ट्री को अभी तक जो है 1500 करोड़ का फटका गिर चुका है। तीसरा इंपॉर्टेंट यह है कि इसका जो कल्टीवेशन एरिया है वो श्रिंक हो रहा है क्योंकि अभी इसमें आउटपुट ज्यादा नहीं आ रहा है, इसलिए अदर क्रॉप्स के लिए, पैडी, मेज और ग्राउंडनट्स के लिए ये एरिया जो है डाइवर्ट किया जा रहा है। तो ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द पॉलिसी रीजंस और बिकॉज ऑफ सम रीजनल रीजंस जूट इंडस्ट्री अभी खतरे में आ चुकी है। तो दोस्तों इधर देख लेना, जैसे वेस्ट बंगाल जो है ये टॉप मोस्ट है प्रोड्यूसर,
उसके बाद बिहार है, आसाम है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है। तो ये थोड़ा याद रख लेना सीक्वेंस भी, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, mRNA A1 सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल एंड 2 हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। सिंपल सा क्वेश्चन बनाया है ना। तो आंसर देख लेते हैं क्या है। ओके, आपने क्लिक किया, चलो मैं देख लेता हूं। C, answer is C, both are correct. It's a single stranded molecule और help in protein synthesis, mRNA। तो देखो DNA होता है, DNA डबल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन मैसेंजर RNA जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। यहाँ पे ट्रांसलेट करते हैं मैसेंजर RNA एंड देन इट कन्वर्ट इनटू द हेल्प इनटू द प्रोटीन सिंथेसिस। दोस्तों न्यूज में इसलिए है कि CCMB डेवलप्स द इंडियन मैसेंजर RNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म। कोविड, आपको मालूम है दोस्तों, सभी ने पढ़ा है, कोविड पैंडेमिक के वक्त काफी कुछ एक्सपेरिमेंट हो गए वैक्सीनेशन पर, और उसमें एक माइलस्टोन हुआ था, वो था मैसेंजर RNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म। बराबर है, इसमें कोविड वैक्सीन बनाई गई है वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया में भी, और सक्सेसफुल भी रही है। खास बात यह है कि इसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम रहते हैं, और ये मिमिक करने वाला प्लेटफॉर्म है। ये एक्चुअल जो है लाइव वायरस एलिमेंट नहीं रहते, इसी वजह से इसके रिस्क भी बहुत कम है। अब खास बात क्या है कि ये प्लेटफॉर्म अभी बाकी जो इन्फेक्शियस डिसीज है उसके लिए भी वैक्सीनेशन के लिए कारगर होने वाला है, जैसे टीबी, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये भी एक जो है डेंजर डिसीजेस है, फैटलिस्टिक डिसीजेस है, तो इनकी रोकथाम के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी कारगर साबित होने वाला है। तो दैट इज द मेजर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मैसेंजर RNA वैक्सीन प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चंस आपको समझ गए होंगे। आप पांचों क्वेश्चंस अच्छे समझिए, बड़े सिंपल से बनाए हैं। यूपीएससी में इस टाइप से ही सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो इस एंगल से भी आप सोचिए। ऑल द बेस्ट।